कंटेनर लगाने वाले आई 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 तेरा यार मेरा यार। तारीख का पावरफुल तरीन शो कप्तान जीत गया। और जिस तरह टाइगर्स ने कंटेनर्स उखाड़ कर फेंक दिए हैं, खसो खाशाक की तरह बहा दिए हैं, उससे लगता यही है कि अब इमरान खान साहब की वापसी यकीनी है। इमरान खान साहब की वापसी में थोड़ा टाइम लगे ना लगे, लेकिन आज पाकिस्तान के अवाम ने, आज पाकिस्तान के नौजवानों ने यह साबित कर दिया है कि वो जिंदा कौम है, पाइंदा कौम है। अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफें ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरत से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिर ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर, जो वजह तख्लीक कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। रुकावटों के बावजूद कामयाब तरीन पावर शो, पाकिस्तान की सियासी तारीख का इससे कामयाब तरीन पावर शो मैंने अपने जर्नलिस्टिक करियर में नहीं देखा है। मैं बगैर तमहीद बांधे डायरेक्ट गुफ्तगू की तरफ आऊंगा। आज इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मारगला एवेन्यू, पिशावर से अटक वाला रास्ता, जीटी रोड और फिर कराची से आने वाले नौजवानों को जिस अंदाज से कंटेनर्स को हटाते हुए देखा गया है, इसको ग्लोरीफाई नॉर्मल हालात में तो आप और हम नहीं कर सकते। ये नॉर्मल हालात नहीं है जब मुल्क के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में यह कह दिया गया है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, लोग निकल सकते हैं, लोगों के एहतजाज का पूरा पूरा हक है, ये डेमोक्रेसी है, ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स हैं। तो फिर ये कंटेनर्स का खड़ा कर दिया जाना, फसीलें बना दी जाना, अंडर ब्रिज और ओवरहेड ब्रिजेस को पास करने की कोई इजाजत ना दी जाना, लोग अस्पतालों में मर रहे हैं, एम्बुलेंसेस को ना गुजरने दिया जाना, यह इंतहाई अफसोसनाक है। फिर उसको हटाना बनता है, यह पब्लिक का डोमेन बन जाता है कि वो उसको हटाए, क्योंकि ये रास्ते अवामी रास्ते हमारे टैक्सेस से बने हैं ये। तो फिर आज लोगों ने ये दिखा दिया है, वो पार्टी जिसको मम्मी डैडी पार्टी कहा जाता था, वो पार्टी जिसके बच्चों को बर्गर कहा जाता था, वो पार्टी जिसके बच्चों से मुतालिक कहा जाता था कि ये तो कुछ करने की पोजीशन में नहीं है, आज जो उन्होंने कर दिखाया है और जितना बड़ा अवाम का सुनामी जनरेट करके दे दिया है, उसने बहुत सारे कॉरिडोर्स को हिलाकर रख दिया है। इसकी तफसीलात क्या हैं, वो डिटेल्स मैंने शेयर करनी है। अब तक बहुत सारे रहनुमा खिताबात कर रहे हैं, कर चुके हैं, उसकी डिटेल्स क्या है वो शेयर करूंगा। इसके अलावा कुछ वायरल ट्वीट्स बयान, इसलिए गुजारिश है कि वीडियो को पहले मिनट से आखिरी मिनट तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे या उंगली से दबा दीजिएगा ताकि तमाम तरह नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया, वेल एंड गुड, नहीं कीजिए तो कर लीजिए। ऑल वीडियो को चेक मार्क ऑन कर दीजिए, ज्यादा कमेंट्स करने हैं ताकि फायर वॉल यानी मिस फाइबर वॉल, चश्मे वाली अंधी आंटी का मामला ठीक हो सके। और वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सएप चैनल मौजूद है, उस लिंक को क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए ताकि अगर नोटिफिकेशन यहां नहीं मिलते वहां मिल जाया करें। आज पब्लिक का जमे गफीर हमने देखा, चश्मे फलक ने यह देखा कि मारगला एवेन्यू के ऊपर एक खातून पार्लिमानी लीडर की कयादत में नौजवानों ने कंटेनर्स को उठाकर बाहर फेंक दिया। वो कंटेनर जिन्होंने अवाम के रास्ते रोके हुए थे, उसके ड्रोन एंगल अगर देखें तो उसको उठाकर खसो खाशाक की तरह बहा दिया पब्लिक ने। इसको नॉर्मल हालात में कोई भी ग्लोरीफाई नहीं करेगा, रिट ऑफ द स्टेट को चैलेंज करने वाली बात होगी अगर हालात नॉर्मल हो, लेकिन ये हालात नॉर्मल है ही नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन की रिट है कहां, लॉ की रिट है कहां? हर वो काम जिससे दो नंबरी हो रही है उसको सपोर्ट दी जा रही है, और हर वो काम जो आवाम से रिलेटेड है उसके सामने ऑब्स्टेकल खड़ा किया जा रहा है। आज एक बंदा चीख चिल्ला रहा था कि उसकी बच्ची पिम्स अस्पताल में मर गई है, वो वहां तक नहीं पहुंच पाया, वहां पर चीख रहा है, चिल्ला रहा है, और फिर हवास बाख्ता हो रहा है कि खुदा का वास्ता ये रास्ता खोल दो। नहीं खोला गया। अभी इस वक्त की जो सिचुएशन है, शुरू में आपने वीडियो मुलायजा कर ली, इस वक्त स्टेज के ऊपर बाकायदा तौर पर क़यादत जो है वो खिताबात कर रही है। अली अमीन गंडापुर साहब चंद ही लम्हे पहुंच जाएंगे, जिस वक्त आप ये व्लॉग देख रहे होंगे अली अमीन गंडापुर पहुंच चुके होंगे, वो खिताब भी कर रहे होंगे। और आज बहुत सारे ऐलानात मुतवक्के हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस जलसे के नतीजे में, इस जलसे की कामयाबी के नतीजे में सामने आई है, वो ये कि इमरान खान डंके की चोट पर आ रहा है, वापस आ रहा है, लौट रहा है, बाई एनी मीन्स आ रहा है, पावर में आए ना आए रिहा जरूर हो रहा है। क्योंकि आज के इस जलसे ने, आज के पब्लिक के निकलने ने ये सुनामी की सूरत में यह साबित कर दिया है कि पब्लिक यकमुश्त है, यकजहत है और अपने कप्तान की आजादी के लिए खड़ी हुई है। अब आगे क्या होगा? बहुत सारे कॉरिडोर इससे हिले हैं। अली अमीन गंडापुर साहब एक बहुत इंपॉर्टेंट ऐलान करने जा रहे हैं। इमरान खान साहब की आवाज भी सुनाई जाएगी, वो एआई जनरेटेड हो या जो भी हो, बहरहाल सुनाई जरूर जाएगी। अच्छा, अली अमीन गंडापुर साहब
पंजाब में दमादम मस्त कैलेंडर का ऐलान कर सकते हैं, बाकायदा तारीखों का ऐलान हो सकता है, शेड्यूल दिया जा सकता है। इमरान खान साहब का जो पैगाम है वो नियाजुल्लाह नियाजी ने आज पढ़कर सुनाया है जलसे के अंदर। वो क्या है पैगाम में, एज इट इज कोट एंड कोट आपके सामने रख देता हूं। नियाजुल्लाह नियाजी साहब कहते हैं कि इमरान खान ने कहा कि लोगों को बता दें आपको हकीकी आजादी मुबारक हो। इस जलसे के अंदर यह ऐलान करके बता दें कि आपको हकीकी आजादी मुबारक हो और फॉर्म 47 हुकूमत से कहें हम आ रहे हैं। तो यह उस वक्त कहा जाता है जब यकीनन कुछ ना कुछ हुआ हो। किसी ने देखे, ये तो डेड श्योर था कि अगर कहीं ना कहीं कुछ ना हुआ होता तो ये जलसा तो नहीं होने दिया जाता। पहले भी नहीं होते रहे ना, रुकावटें आती रहीं और शदीद तरीन रुकावटें आती रहीं, इतना कि हद से ज्यादा शैलिंग होती रही। अब एटलीस्ट करने देने की इजाजत दी गई तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई मशल रोशन हुई है और इसकी तरफ इशारा बहुत सारे सहाफी भी कर चुके हैं। मैं ऑलरेडी 15 दिन पहले मैंने कह दिया था कि जलसा होगा। लोग तारीखें दे रहे थे इमरान खान, अच्छा आज की तारीख भी दी गई थी कि कप्तान इस जलसे में शिरकत करेंगे, तो मैंने कहा था ऐसा हो नहीं सकता, ये बाद की बातें हैं। और ये पोस्ट जलसा जो आफ्टर शॉक्स होंगे, यानी जलसे के जो आफ्टर शॉक्स होंगे, उसके असरात आपको चंद दिन के अंदर नजर आना शुरू हो जाएंगे। इमरान खान की वापसी एक सरप्राइज की सूरत में होगी, ये मैं आपको बता दूं जी। पाकिस्तान जख्मी है, जमशेद दस्ती साहब ने अभी खिताब किया, वो कहते हैं पाकिस्तान जख्मी है और इसे बचाने आने वाला सिर्फ एक शख्स है, उसका नाम इमरान खान है। हम्माद अजहर ने कहा कि हकीकी आजादी का जो भी नारा हमने लगाया उसको पूरा करने के लिए तैयार हैं। आज हम मौजूद हैं, हम में से कुछ लोग नहीं हैं लेकिन अक्सरियत मौजूद है। लेकिन आज तमाम तर कंटेनर्स और रुकावटों के बावजूद पब्लिक का यहां पर निकलना और पहुंच जाना इस बात का ऐलान है कि अवाम इमरान खान साहब के लिए खड़ी है और इमरान खान साहब उसी तरह से अवाम के लिए खड़े हैं। यह हम्माद अजहर साहब का है। अच्छा, उमर डार ने भी खिताब किया। उमर डार ने आपसे कुछ देर पहले कहा है कि ख्वाजा आसिफ, मैं तुम्हें ललकार रहा हूं कि मेरी एक निहत्ती मां ने तुम्हें हराया था, उसकी सीट उसको वापस कर दो, तुम वजीर नहीं हो, तुम फॉर्म 47 के वजीर हो। ये उमर डार साहब ने ललकार कर कहा है। तो आज की जो सिचुएशन है ये विन विन सिचुएशन है फॉर इमरान अहमद खान नियाजी, ये मैं आपको बता दूं। कुछ ट्वीट्स में शामिल कर देता हूं। मैंने सुबह शिकवा किया था, हामिद मीर ने कोई ट्वीट नहीं किया। अल्लाह अल्लाह करके थोड़ी देर पहले उन्होंने एक ट्वीट किया और वो कहते हैं वेलकम टू द कंटेनर सिटी ऑफ पाकिस्तान एंड ऑल्सो वेलकम टू सी द पीपल ऑफ पाकिस्तान थ्रोइंग दीज कंटेनर्स आउट फ्रॉम द रोड्स। ये आपको देखना होगा कि ये वो बर्गर कौम, वो जो कुछ ना कर पाने वाली कौम और कुछ नाचने गाने वाली कौम, अब कैसा करके दिखाया इन्होंने, इसको तो आप मानेंगे। ग्लोरिफिकेशन नहीं है, लेकिन एक बात है कि कौम जब कुछ करने पे उठ जाए या डट जाए तो उसको कोई किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। आगे चलते हैं जी। इमरान रियाज खान साहब ट्वीट करते हैं, वो कहते हैं जलसा गाह में 22 से 23 अफराद मौजूद हैं। जो काउंटिंग जो है ना वो 6 बॉट हैं और 11-11 लाख ट्वीट्स करते हैं, तो उस नौयत में तंज कर रहे हैं। जलसा गाह में 22 से 23 अफराद मौजूद हैं, 5 से 6 रास्ते में हैं। शाम तक 90 तक पहुंच सकती है तादाद। हुकूमती और ताकतवर जराए के इदारों में आने वाली मुसद्दिका खबरें और बाखबर सिक्योरिटी जराए ताहाल खामोश हैं। मतलब उन्हें तंज करना चाह रहे हैं इसके ऊपर। साबिर शाकिर साहब कहते हैं तकरीर बुज़दिल इमरान खान के साथ नहीं चल सकते और दलेर छोड़ नहीं सकते और अवाम का एक जंबे गफीर है स्टेज से कर देगा। इतनी रुकावटों के बावजूद, जगह जगह कंटेनर्स लगाने के बावजूद, अगर इतनी बड़ी तादाद में अवाम निकलकर पहुंची है तो भाईजान आप मान जाएं। और एक पॉइंट पे आपको गिट्टे गोडे पढ़ना ही है कैदी नंबर 804 के, हो सकता है पढ़ गए हो, उसके बाद ये सीन हो रहा हो। उसके आगे सनम जावेद खान ने पोस्ट की हुई है कि अब नहीं तो कब निकलोगे, निकलो पाकिस्तान की खातिर। कुछ वायरल बयानात मैं शामिल करना चाहता हूं डिस्क्लेमर के साथ। अगर आपको मेरी बात मुझे लगती है मादर ज्यादा बुरी लगती है, ताई मादर और ज्यादा बुरी लगती है सानू की, कैसे कर लेते हो यार। मरियम औरंगजेब साहबा कहती हैं रियासत के खिलाफ मनसूबाबंदी करके हमला करने वालों को कोई माफी नहीं, जलसी करें, रोएं, चीखें तो सजा तो मिलेगी। मैं बस इतना कहूंगा, अब आप रोएं, चीखें, पिटें और कैसे कर लेते हो यार। आगे चलते हैं जी। उसमें बुखारी साहिबा कहती हैं हमें जलसे से नहीं इनकी करतूतों से डर लगता है। जलसे से नहीं साहब जलसी से डर लगता है जलसे से नहीं साहब करतूतों से डर लगता है। अच्छा जी, इमरान खान अपने अमाल का हिसाब देकर ही जेल से बाहर रह सकते हैं। मैं बस इतना कहूंगा भाई कैसे कर लेते हो यार, कैसे कर लेते हो। आगे चलते हैं जी, बस इतना ही है। हाँ जी, बस 2 ही थे जी, ये मैंने आपके सामने रख दिया। जलसा कामयाब है, पावरफुल शो है। इमरान खान के सुनामी ने खसो खाशाक की तरह कंटेनर्स को बहा दिया। बहुत बड़ी तादाद में लोग हैं, इससे ज्यादा हो सकते थे अगर ये कंटेनर्स और रुकावटें ना होती। बहरहाल हैट्स ऑफ एंड सलूट टू द नेशन एंड
پیپل آف پاکستان جو باہر نکلے ہیں اور انہوں نے ایٹ لیسٹ اپنا پروٹیسٹ جو ہے وہ رجسٹر کرایا. دس از ناٹ اباؤٹ عمران خان, دس از ناٹ اباؤٹ پی ٹی آئی, دس از اباؤٹ دا پیپل آف پاکستان اینڈ دس از اباؤٹ دا نیشن آف دس کنٹری. میل فاروقی کو اجازت دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.